राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप रसपान कर रहे हैं श्रावण मास महात्म की कथाओं का। अब तक आप 24वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें हम श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्रावण मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा। ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौर है। अब मैं इसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुर्शाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों और अट्टालिकाओं से सुशोभित और शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों और ईंटों से सुशोभित हो, और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत और क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, ऊँट, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियाँ, स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी और पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, जैसे चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों और स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने और ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ और 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का ये अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोंदो, कात्सी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों और स्त्रियों के सभी वस्त्र, बाँस और तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, 2 यंत्र, चाकी और दराता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नी, खड्ग, भाला, बर्छी, डाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, बिंदीपाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पट्टिस, भुसुंडी, परिग, चक्रयंत्र आदि, जलयंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल,
मशाल, दीपक और दीवट आदि अनेक साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक और पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों और हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सका हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप और चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों और सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत और बेलपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वश, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों और कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती हैं उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों और समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मात्म में अमावस्या में पिठौरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए ओम नमः शिवाय। तो ये थी कथा श्रावण मास महात्म के 25वें अध्याय की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।